नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अरस्तू का जो सिद्धांत था, संविधान सिद्धांत क्या है? अभी पिछले वीडियो में हमने अरस्तू का न्याय का सिद्धांत न्याय न्याय के सिद्धांत को पढ़ा था। अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है, क्यों माना जाता है? क्योंकि उन्होंने 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। हुँ। क्योंकि उन्होंने 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं है। वो कहते हैं कि संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं है, राज्य में राज्य में जीवन जीने का एक मार्ग है। संविधान क्या है कि राज्य में आप किस प्रकार से जीवन जिएँगे, उसका एक रास्ता है। तो संविधान ये चीज़ है उनके अनुसार। अब इनके इस सिद्धांत की मुख्य बातें क्या थी कि अरस्तू के अनुसार संविधान राज्य का वह ढाँचा है, जहाँ पे इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि राज्य के पद कैसे वितरित किए जाएँगे, सर्वोच्च सत्ता किसके पास होगी, राज्य का मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य क्या होगा, तो राज्य का पद कैसे वितरित किया जाएगा, वो जो जितना योग्य होगा उसे उतना अच्छा पद दिया जाएगा। सर्वोच्च सत्ता किसके पास होगी, जो दार्शनिक होगा उसके पास सर्वोच्च सत्ता होगी। राज्य का मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य क्या होगा, राज्य का मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य क्या होना चाहिए, नैतिकतावादी होना चाहिए। राज्य जो है वो समाज कल्याण के लिए कार्य करे। उसके बाद संविधानों का वर्गीकरण। अरस्तू ने संविधान को दो आधार पे वर्गीकृत किया था, पहली संख्या और दूसरा उद्देश्य। तो संख्या के आधार पे उन्होंने अगर एक एक इंसान है तो राजतंत्र, या फिर मतलब अगर फ़ायदा अगर एक इंसान का शासन है तो राजतंत्र क्या होता है, भलाई के लिए काम करता है। लेकिन वही निरंकुश तंत्र क्या होता है, इंसान का शोषण करता है। अगर कुछ लोगों की सरकार है तो कुलीन तंत्र होगा, और नहीं तो शोषण के लिए फिर से धनिक तंत्र हो जाएगा। उसके बाद मेनी कई सारे लोग रहेंगे तो पॉलिटिक, इसका मतलब ये होता है कि अ, आपका जो होता है लोकतंत्र इसमें आ जाएगा। तो उन्होंने इस प्रकार से क्या किया है, संविधान का वर्गीकरण किया था। और अरस्तू ने संविधान में होने वाले किसी भी बदलाव को क्रांति कहा है। उनका कहना था कि उनके अनुसार क्रांति का सबसे बड़ा कारण असमानता है। अगर हमारे देश में भी अभी जैसे यूजीसी एक्ट आया है, तो यूजीसी एक्ट के खिलाफ विरोध चल रहा है, तो इसका रीज़न यही है कि जब संविधान में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाता है, तो उसे क्रांति कहा जाता है। और जब लोगों को लगता है कि यह अन्याय हो रहा है, तो वो संविधान बदलने का प्रयास करते हैं। तो आई होप कि आपको संविधान के सिद्धांत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को अगले टॉपिक के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, इनका अगला सिद्धांत क्या है। उसी के साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।